रायपुर से खबर यह है कि कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को सैल्यूट किया है। इंदिरा गांधी चौक, कालीबाड़ी से जय स्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीसीसी के चीफ दीपक बैच के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही। इंदिरा गांधी चौक से जय स्तंभ चौक तक यह यात्रा निकाली गई है। भारतीय सेना के शौर्य को कांग्रेस पार्टी ने सैल्यूट किया है। भारतीय सेना की शौर्य को कांग्रेस पार्टी ने सैल्यूट किया है और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर निकाला है। इसमें दीपक बैच समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजेश इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जवानों को सैल्यूट कर रही है। मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि भारी संख्या में लोग भी आ जा रहे थे। अभी उनका क्या कहना है, क्यों निकाल रहे हैं और कहां तक ये तिरंगा यात्रा निकालेंगी ये? देखिए, हम बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें भारतीय सेना के जो जवान अपना अजम साहब का परिचय दे रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार मात दे रहे हैं उसको लेकर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो कालीबाड़ी चौक है, इंदिरा गांधी चौक भी कहते हैं उसको, वहां से एक तिरंगा यात्रा निकाली थी और वो तिरंगा यात्रा मालवीय रोड होते हुए बस कुछ देर पहले ही यहाँ जय स्तंभ चौक पहुंची है और काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ यहाँ पे लगातार नारे लग रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा की बात करें तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैच के नेतृत्व में यात्रा निकली थी और इसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद थे, नूरजहां महंत भी मौजूद थी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जिसमें लगातार भारत को लगातार सफलता मिल रही है उसको लेकर यह यात्रा निकाली गई थी। जय स्तंभ चौक में यात्रा खत्म हुई है। हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद है। तिरंगा यात्रा आप लोग निकाले थे, कालीबाड़ी चौक से निकली थी, यहाँ तक निकली थी, कौन कौन शामिल हुआ और क्या कहना इस मौके पर? देखिए, आज पूरा देश हमारे इंडियन आर्मी को सैल्यूट कर रहा है कि पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर के वो लोगों ने जो दहशतगर्द लोग हैं उनका मजा चखाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसको हम सैल्यूट करते हैं, दिल से नमन करते हैं और हम इंडियन आर्मी को प्रणाम भी करते हैं। उनका हौसला अफजाई करने के लिए इस तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है, ये संदेश देने के लिए हम लोग आज तिरंगा यात्रा। क्या कहना है इस मौके पर? देखिए, भारत पे जब इस प्रकार का संकट या कोई इस प्रकार की साजिश करने वाले लोग आए हैं उसको जमीन दिखाने का काम भारत की सेना ने किया है। भारत से जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा और चूर चूर हो जाएगा, ये बात को सत्यार्थ करते हुए हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से आतंकवादी उग्रवादियों का ठिकानों को का सर्वनाश किया और साथ ही साथ जो संरक्षण देने वाला देश है उसको मजा चखाया है। आज भारतीय सेना को हम सब नमन करते हैं। आज तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में निकाला है। तिरंगा आज 140 करोड़ जनता आज उस हम सेना की वीरता, साहस और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आज हम सब लोगों ने ये यात्रा निकाली। क्या लग रहा है ये यात्रा अभी यहीं शांत हो जाएगी कि इसके पहले और कहीं पे निकालेंगे, पूरे प्रदेश में निकालने के लिए? देश में ये यात्रा चल रही है और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ रायपुर में निकाला है और सेना का उत्साहवर्धन कांग्रेस लगातार करती रहेगी, तिरंगा यात्रा करती रहेगी और जिस माध्यम से भी देश की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ सकती है वैसे आगे आएगी। चलिए, तो काफी उत्साह देखा जा रहा है। तेज गर्मी है उसके बावजूद भी महिलाएं और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर सब आए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? बहुत शांतिपूर्वक हमने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ घोर विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। चलिए, तो लगातार नारेबाजी जारी है। तिरंगा, क्या कहना है? भारत ने जो क्रूर जवाब दिया है, बहुत अच्छा जनता के हित का जवाब दिया है जो पाकिस्तान को, उसके और सेना का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, उसकी पूरे देशवासी प्रशंसा कर रहे हैं और पूरा देश। राजेश, आप उनसे बातचीत करते रहिए। पूरे देश में माहौल है, यानी भारतीय सेना पर हम सबको नाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारे सेना के जवानों ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके दांत खट्टे कर दिए, उसके बाद भारतीय सेना पर हम सबको गर्व है। आतंकी हमलों का जवाब और ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए
पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की है। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात जम्मू में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें भारत के S-400 सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इधर LOC पर भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारी गोलाबारी की गई, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फेल हो रहा पाक का हर प्लान। संसद में पाक सांसद रो रो कर दे रहे बयान, आखिर कब आएगा मुनीर की सेना को ज्ञान। आसमान से लेकर जमीन तक पाकिस्तान हर लड़ाई के हर मोर्चे पर फेल हो रहा है। 36 घंटे में 2 बार हमला झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने गुरुवार को मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। जवाब में भारत ने न सिर्फ हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर करारा जवाब भी दे दिया। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में की गई पाकिस्तानी कार्रवाई को भारतीय सेना ने पूरी तरह फेल करते हुए कराची तक जवाबी कार्रवाई की। ये कार्रवाई भारत की अब तक की सबसे निर्णायक और सटीक सैन्य रिएक्शन में से एक मानी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को न केवल नाकाम किया है, बल्कि उसको एक बार फिर से तूफानी जवाब भी दे दिया है। पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है, एयर डिफेंस जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ पे या और अटैक करते हैं। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट, सांबा जैसे इलाकों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने विशेष रूप से S-400 सुदर्शन चक्र ने सभी हमलों को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन हमास की तर्ज पर सस्ती रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की सटीक और हाईटेक वायु सुरक्षा प्रणाली ने इन सभी खतरों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के अनेक शहरों को टारगेट करते हुए ड्रोन्स, मिसाइल और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, रडार सिस्टम्स को भी टारगेट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। यदि ये घोषित युद्ध होता है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगा। पाकिस्तान का विखंडन कई भागों में उसके बाद हो सकता है। ये ड्रोन्स हापोर ड्रोन्स हैं जो इजरायली हैं, हमारे पास टारगेट करते हैं और इनमें करीब 16 किलो का हाई इंटेंसिटी IED जैसा एक्सप्लोसिव होता है। पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों में वो भी खबरें आ रही हैं उन ब्लास्ट की, राइट, और पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत के ड्रोन्स ने करे हैं। तो इस सेंस में भारत की ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर वहां भी सुरक्षा बलों की चौकसी और तकनीकी प्रणाली ने हमले को विफल कर दिया। भारतीय डिफेंस सिस्टम की तत्परता से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के जेट के मलबे पठानकोट सेक्टर में पाए गए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की ओर से की गई एक उकसावे वाली कार्रवाई बताया। एक बात तो साफ है कि जब तक पाकिस्तान नापाक हरकत करता रहेगा, भारत करारा जवाब देता रहेगा। और करारा ऐसा वैसा जवाब नहीं। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की, हमने बता दिया कि लड़ाकू विमान यहां नहीं चलेगा। और लड़ाकू विमान जो आपके हैं ना, वो क्या हैं? जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं दिवाली में पटाखों में जलाते हैं, वो है हमारे लिए। हमने वो बता दिया। पाकिस्तान की नापाक करतूत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से फायर की गई मिसाइल और ड्रोन को भारत ने मार गिराया है।
अब इस दो तस्वीरों को आप देख लीजिए जरा। ये जमीन पर नापाक मिसाइल गिरी है होशियारपुर पंजाब में। ये हम एविडेंस के साथ बात करते हैं, IBC24 है, जहां पर पूरे तथ्यों और प्रमाण के साथ बात करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जो ये वक्त है, इस वक्त में हमें किसी को डराना नहीं है, हमें सच बताना है, सच के साथ रहना है। मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, मिसाइल के टुकड़े जैसलमेर राजस्थान में पाए गए हैं। पाकिस्तान ने देख ली भारत की ताकत। 48 घंटे में पाकिस्तान पस्त हुआ और 48 घंटे के इस तनातनी के बीच पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये ट्वीट करता है कि हमें पैसे की जरूरत है, उसके बाद कहता है हमारा अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन वो दुनिया ने देख लिया कि वेरीफाइड अकाउंट से आप वर्ल्ड बैंक से क्या मांग रहे हो। उसके बाद कहानी कुछ भी बताओ। ये एविडेंस है जब हमारी भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, जमीन पर नापाक मिसाइल गिर गई और ये मिसाइल के टुकड़े हमें जैसलमेर राजस्थान में मिले। हमारे टोटल 25 शहरों से ज्यादा को टारगेट किया है पाकिस्तान ने। पहले 15 सैन्य ठिकाने, उसके बाद 12 शहरों में इन्होंने मिसाइल दागने की कोशिश की है, ड्रोन दागने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको नाकाम कर दिया। कुछ तो उनके ही बॉर्डर पे गिर गए और जो बाकी जो हैं ये आप देख रहे हैं। सब रात आधी 8 बजे के बाद मैं बैठा था, मोटरों गाड़ी चलते बाजते जाजो जेड़े जाजो बाजते मैं तो ध्यान ला रही है साइड बम्बा गिर गया। मैं घर करने जब धमाका होते मैं देख लियो, मैं मारे दौड़ घरों में भरे, बारिश आ गई साहब, जो डर तो पूरी रात में तो फटकता रात काटी। क्या कौन सा गाँव है ये? किशनघाट। हाँ हाँ 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये पूरी शेलिंग हो रही थी। हाँ ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था, वो लाल लाल दिख रहा था, पता नहीं, इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे। ये आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिसाइल के कुछ टुकड़े यहां भी गिरे हैं। जैसलमेर की स्थिति ये आपको दिखा रहे हैं हम, आपको जूम करके बताएंगे जो लेकिन पाकिस्तान समझ गया है पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है कि हिंदुस्तान के सामने न 1949 में वो कुछ था, न 65 में था, न 71 में था, न 99 में था और न आगे होगा। अब तो ये नया भारत है, बड़ा मजबूत भारत है। आपको जूम करके बताएंगे जो अन्य जो टीमें हैं, आर्मी की टीमें यहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है। आर्मी का भारत पाकिस्तान तनाव के बीच BSF के जवानों ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में LOC पर आतंकियों की भारत में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में भारत के कई इलाकों में हमला कर रहा है। इंडियन आर्मी काउंटर अटैक में बिजी हो गई, जिसका फायदा उठाकर सांबा बॉर्डर से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के आगे उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। जैश ए मोहम्मद के करीब 7 से 12 आतंकी सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवानों ने इन 7 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू में बीती रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया। इसके साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग की गई है। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली जो तस्वीर है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, सड़कें सूनी है, दुकान बंद है अखनूर में। अब आते हैं नीचे, पाक अटैक में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ये उरी में हुआ है। ये जम्मू की तस्वीर आप सेंटर में देख रहे हैं, जनजीवन सामान्य है यहां पर।
लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने काम में जा रहे हैं। हाँ, स्कूल बंद है। फिर सांबा में देखिए, शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। और देन उधमपुर में यहां पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन हमें यह निर्णय लेना पड़ा है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं। और ये बारामूला की तस्वीरें हैं जहां पर कायर पाकिस्तानियों ने हमारे सिविलियन को टारगेट किया है। अरे आमने सामने तो लड़ो ना, आमने सामने लड़ो, हमारे जवानों से लड़ो। ये बारामूला में सिविलियन को टारगेट करने का काम किया गया है। ऐसी कायराना हरकत ही पाकिस्तान ही कर सकता है और यह बताने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व इस बात से भली भांति वाकिफ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारामूला की तस्वीरें हैं जहां पर सिविलियन को टारगेट करने का काम रात को नंबर दो चार दिन से गोलाबारी चल रही है। हम वहाँ से भाग के आए उड़ी रात को मस्जिद में रहे तो अपनी जान बचाए और बच्चों को बचाया। अब अभी गाड़ी आई तो हम निकलने लगे। यहाँ गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। रात को सुनाई दिया कि कोई औरत भी कुछ चीज़ की डेथ हुई है और जख्मी भी बहुत आदमी हुए हैं। इनको रेफर कर दिया गया बारामूला हॉस्पिटल में। रात को बहुत शैलिंग हुई, गोलाबारी हुई जिसमें मकानों के शीशे टूट के सब छोटे बच्चे डाल के बहुत, कोई बंकर की स्थिति नहीं थी जिसमें हम छुपते। ये बंद होनी चाहिए, इसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर और पाकिस्तान से तनाव की स्थिति को देखते हुए इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को स्थगित करना है, यानी आईपीएल स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल स्थगित किया गया है। पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को रोका गया है। आईपीएल में अभी तक कुल 74 मैच होने थे जिसमें से 58 मैच हुए हैं और अभी खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को रोक दिया गया है। बीसीसीआई ने यह बड़ा निर्णय लिया है चूंकि आईपीएल विश्व का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें देश के विश्व के कोने कोने से खिलाड़ी यहां पर खेलने आते हैं। हम पाकिस्तान को इसमें हिस्सा नहीं रखते हैं, बहुत सालों से इसमें जगह नहीं देते हैं, लेकिन विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और हमारे लिए सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी की भी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। यही देखते हुए पाकिस्तान से तनाव है, आईपीएल को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। अभी कुल आपको बता दें कि 74 मैच होने थे, अभी 58 मैच हुए हैं और कल का मैच भी स्थगित कर दिया गया था। 10 ओवर का ही मैच हो पाया था, लेकिन कल पहले शुरू में बताया गया कि बैड लाइट की वजह से, लेकिन बाद में आपको पता है कि किस वजह से खेल को रोका गया था और अब पूरे आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। और हर अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से आपको IBC 24 पर मिलेगा। आप बने रहिएगा।
और इसी बीच एक बेहद बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को रोका गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं फैंस के लिए दुख की खबर जरूर है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लेना बेहद अहम और जरूरी भी हो गया था। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और पाकिस्तान से तनाव की वजह से आईपीएल को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। हमारे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विशाल, देखिए, फैंस में कहीं ना कहीं दुख तो जरूर होगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं फैसला लेना जरूरी भी था। सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत जरूरी था। देखा जाए तो आईपीएल जो था अपने पीक पर था इस दौरान और मिड में था और इसके बाद प्लेऑफ्स के मैचेस ही बचे थे, मगर सुरक्षा के मद्देनजर कल जैसे हमने देखा कि धर्मशाला में जो मुकाबला हो रहा था पंजाब का और दिल्ली का, उसको स्थगित किया गया। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि इसे अभी रोका जाए, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद फिर से जो है आईपीएल के जो बाकी के मैचेस हैं वो चालू होंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए, जैसे कि आपने भी कहा तो फैंस को तो यही इंतजार होगा कि स्थिति कब सामान्य होती है और इसके बाद कब वापस से मैच शुरू होता है। आगे भी जरूर अपडेट देते रहिएगा दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।